चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए जरूरत है शुद्ध भक्ति की, और शुद्ध भक्ति अच्छे से कर सके उसके लिए हमें एक अच्छे समाज की जरूरत है, एक अच्छे माहौल की जरूरत है। तो एक अच्छे समाज का निर्माण करना ये गौण विधि है, ये भी जरूरी है। लेकिन अगर एक अच्छा समाज नहीं मिल रहा है, एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं मिल रहा है, तो क्या हम भक्ति ना करें? करेंगे ही, जो मिला उसी में करेंगे। अमेरिका, यूरोप जैसे जो देश है, वहां पे धन की प्रचुरता है, मकान है, दुकान है, लेकिन वहां का जो माहौल है वो भक्ति के अनुकूल नहीं। इसी तरह कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जंगल हैं, नदियां हैं, लेकिन वहां के लोग चोर, बदमाश, डाकू, लुटेरे ज्यादा हैं। तो वहां भी भक्ति की अनुकूलता नहीं है। तो सबसे अच्छा तो है कि हमारा मन भगवान में पूरी तरह से 100% लग चुका है। तो हमारा जीवन, हमारा भौतिक अस्तित्व ही परफेक्ट हो गया, और अब हम यहाँ से भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसलिए शुद्ध भक्ति के साथ साथ मनुष्य को और भी चीजें करनी होती हैं। लेकिन मनुष्य को, स्पेशली भक्तों को, ये पता होना चाहिए कि मेरी कौन सी क्रिया, कौन सा कर्म क्या है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग शुद्ध भक्ति का पालन विधि से करने की कोशिश कर रहे हैं, नियमों से कोशिश कर रहे हैं। वो नियम हमको गुरु से और शास्त्रों से मिलते हैं। इसलिए हमारी भक्ति वैध विधि है, शुद्ध भक्ति की विधि वैधि भक्ति है, क्योंकि हमें अपनी भक्ति को गुरु और साधु के, शास्त्रों के अनुसार करना है। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने घरेलू कर्म भी करने हैं, हमको सामाजिक क्रियाएं भी करने हैं। तो जब कुछ लोग होते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं, जो
ये बात समझ जाते हैं कि संसार की जितने भी विषय हैं, जैसे छोटा-सा प्यारा बालक, पुत्र या पुत्री या पत्नी का मीठा संग या परिवार के संग, सुंदर-सुंदर चीज़ें देखें, खाएँ, पिएँ, आराम करें, जो विषय हैं, तो कुछ लोग शास्त्र को पढ़ के ये बात समझ जाते हैं कि विषय तो नश्वर होते हैं। एक दिन तो वो हमसे वैसे भी चले ही जाएँगे, तो इनको हम पकड़ ही नहीं पाएँगे। तो उन लोगों का उनसे भयंकर वैराग्य पैदा हो जाता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ये ज्ञान योग के अधिकारी होते हैं। जिन लोगों को संसार से बहुत ज़्यादा तीव्र वैराग्य होता है, वो लोग सन्यासी बनने लायक होते हैं, ज्ञान योगी होते हैं। और जो लोग संसार में अलग-अलग चीज़ों को चाहते हैं कि ये मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। आप में से कई लोग ऐसे होते होंगे जो हर चीज़ को अपने घर में समेट के रखना चाहते हैं। चीज़ों को घर के बाहर नहीं निकालते हैं। वो चाहे पुरानी हो जाए, मन नहीं करता। करता है किसी का ऐसा होता है कि चीज़ों को बाहर निकालने में बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी दिक्कत होती है। लगता है कि नहीं आगे काम आएगा, कुछ ना कुछ काम आएगा। तो यानी कि हम लोग नई-नई चीज़ों को पकड़ के रखना चाहते हैं, हम विषय भोग को चाहते हैं। तो जो लोग भोगों को पकड़ के रखना चाहते हैं, वो कर्मयोग के अधिकारी होते हैं। उनको कर्मयोग करना चाहिए। और जो भोगों से बिल्कुल ही उसको घटिया मानते हैं, थर्ड क्लास मानते हैं, बिल्कुल ही उसको नहीं चाहते, वो लोग ज्ञान के अधिकारी हैं, ज्ञान योग के अधिकारी हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा जिनकी भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, मतलब जिनमें ना तो भोगों की बहुत ज़्यादा कामना होती है और ना ही जो बहुत ज़्यादा वैरागी होते हैं। ऐसे जो मनुष्य होते हैं, वो भक्ति के अधिकारी होते हैं। लेकिन अपने धर्म का पालन करना, अपने परिवार का पालन-पोषण करना, समाज के एक्टिविटीज़ को करना, ये तो सबको करना पड़ेगा। चाहे आप कर्मयोग के हों, ज्ञान योग के हों या भक्ति योग के हों। लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि कर्म कांड में और भक्ति में बड़ा फ़र्क है। हालाँकि उसमें ज़्यादातर चीज़ें एक जैसी दिखती हैं। कर्म कांड में मनुष्य अनेक-अनेक ईश्वर की पूजा करता है। मैं कई भक्तों के घर में भी जाता हूँ, तो वहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि भक्तों के घर में बहुत सारे उनके मंदिर में भी बहुत सारे देवी-देवता हैं। तो ख़ैर परिवार के दूसरे भी सदस्य होते हैं, लेकिन फिर भी एक वैष्णव को ना अपना जो ऑल्टर है, मंदिर है, उसमें केवल राधा कृष्ण, पंचतत्व, गौर निताई और गुरु परंपरा रखनी चाहिए। उसमें भगवान के दूसरे अवतार जैसे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा या सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान भी रख सकते हैं, लेकिन उतना ही मंदिर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फ़ोकस नहीं हो पाएगा अन्यथा। और अगर जो दूसरे देवी-देवता हैं, उनका एक अलग से ऑल्टर दीवार पे कुछ प्लेटफ़ॉर्म बना के सुंदर, एक अलग से प्लेटफ़ॉर्म बना के उनको उस ऑल्टर में रखना चाहिए। लेकिन जैसा शिला प्रभुपाद ने बताया है, हम लोगों को वैसा ही मंदिर अपने घर में रखना चाहिए। तो ये भक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कर्म कांड में क्या होता है, अनेक-अनेक ईश्वरों की पूजा की जाती है और क्योंकि कर्म कांड में कामनाओं के साथ पूजा होती है, इसीलिए लोग बहुत भयभीत रहते हैं, डरे हुए रहते हैं हमेशा।
कहीं कुछ हो ना जाए, कोई अघटन ना हो जाए, कोई देवता नाराज़ ना हो जाए। और मान लो कभी कोई घटना घट जाती है, तो लोग यही आशंका करते हैं कि शायद कोई देव हमसे रुष्ट हो गया है। मैंने कई बार देखा है जब कोई लोग भक्ति करते हैं और देवी-देवताओं के विग्रहों को, चित्रों को हटा देते हैं और मान लो उनके घर में कोई अघटन घटना घट जाए कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, कोई हानि हो जाए, तो लोग फटाफट कहने लगते हैं, देखा और करो भक्ति, ये देवता नाराज़ हो गए हैं। तो ख़ैर उनको पता नहीं है कि देवता, देवी-देवता उससे नाराज़ नहीं हो सकते, जो भगवान की तरफ जा रहा है। उल्टा वो तो उसका सहयोग करेंगे। देवी-देवता तो उसकी सेवा करेंगे, क्योंकि देवी-देवता भी भगवान के भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। इस संदर्भ में वो कथा याद आ रही है कि जब देवताओं के राजा इंद्र और दूसरे देवताओं ने मिलकर एक स्त्री का अपहरण कर लिया और उस स्त्री को, गर्भवती स्त्री, तो देवता लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, हाँ, देखो देवी, हम तुमको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, लेकिन क्योंकि तुम एक दैत्य की पत्नी हो और वो हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु थी, तो हिरण्यकश्यप का जो वीर्य था वो तुम्हारे पेट में और वो संतान का रूप धारण करेगा। तो वो इतना बड़ा दैत्य है तो उसका पुत्र भी बहुत बड़ा दैत्य बनेगा, तो हम उसको मारेंगे। तो अब माँ तो डरेगी ही। तो देवता इस तरह से उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं हम इसको जेल में रखेंगे और जब इसका संतान होगा, तो हम उसको मारेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा दैत्य होगा और दैत्यों का देवताओं से जन्मजात वैर है। इसीलिए दैवी शक्ति और दैवी गुण और असुरी गुण बड़े अपोजिट होते हैं। दैवी गुण से भगवत प्राप्ति होती है। तो तभी क्या होता है कि नारद जी आते हैं और नारद जी कहते हैं, आप लोग ये क्या कर रहे हो? तब वो बताते हैं ऐसी-ऐसी बात है। तो नारद जी कहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि एक असुर का पुत्र असुर ही हो। और सुनो, इनके गर्भ में जो संतान है वो तुमसे भी बड़ा भक्त होगा। वो तुमसे भी ज़्यादा भगवान से प्रेम करेगा और भगवान तुमसे भी ज़्यादा उससे प्रेम करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा भक्त होगा। तो अपने गुरु की इस बात पे इनको तो पूरा विश्वास होता है देवताओं को। वो फट से बात मान लेते हैं और कयाधु से क्षमा माँगते हैं। और उस समय उस उनके गर्भ में प्रहलाद होते हैं, तो वो उनकी माता की परिक्रमा करके उनसे क्षमा माँगते हैं और उन 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 अपना सम्मान व्यक्त करते हैं और दंडवत करके चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी देवताओं को अपने गुरु की आज्ञा पे पूरा भरोसा था, अपने गुरु की वचनों पे, कि अरे मूर्खों, इसके अंदर तुमसे भी बड़ा भक्त है। किसी ने ये नहीं कहा कि अरे ये तो असुर की पत्नी है, असुर का पुत्र भक्त कैसे हो सकता है? लेकिन क्योंकि गुरुजी ने बोल दिया, इसलिए उनकी बातों पे विश्वास। तो ये सच्चे अ, शिष्य के, सच्चे भक्त की निशानी है कि वो गुरु के वचनों पे विश्वास करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। तो कर्म कांड में अनेकों ईश्वरों की पूजा की जाती है और उनसे अपनी इंद्रिय तृप्ति की, अपनी इच्छाएं पूरी हो जाएं। लेकिन कर्म कांड के चक्कर में क्या होता है कि बहुत सी ऐसी चीजें भी करनी पड़ती हैं जो उतनी अच्छी नहीं है, जैसे कि हिंसा करनी पड़ती है। कई पूजाओं में मांस भी खाना पड़ता है, शराब भी पीनी पड़ती है। कुछ-कुछ विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ-कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी हमारे शास्त्रों में दी हुई हैं। और उन्हीं शास्त्रों को कोट कर के लोग ये कहते हैं कि आपके हिंदू में भी तो मांस खाना लिखा है, शराब पीना लिखा है,
स्त्री संग करना लिखा है। परंतु ये सब जो हिंसा की चीजें हैं, ये कर्म कांड में जो होती हैं, ये भक्ति विरोधी है। भक्तों का इससे कोई मतलब नहीं है। भक्त लोग हिंसा के विरोधी हैं। भक्त लोग हिंसा सुरक्षा में करते हैं, अपने को बचाने के लिए, जान बचाने के लिए। अगर कोई दैत्य असुर हमला कर दे, तो उससे बचने के लिए फिर युद्ध करना पड़ता है। तो वैदिक भक्ति में क्या होता है, एकमात्र भगवान की भक्ति होती है, भगवान की पूजा होती है। और इसमें उन चीजों से प्रेम किया जाता है जो कि इस भौतिक जगत का हिस्सा नहीं है। आध्यात्मिक जगत से प्रेम किया जाता है। इसमें ब्राह्मणों की, वैष्णवों की सेवा की जाती है। सभी प्राणियों के प्रति दया की जाती है। अहिंसा का पालन किया जाता है। तो जो भी है, हम लोग वैदिक भक्ति कर तो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को वर्णाश्रम धर्म का पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर आप भगवान की भक्ति करोगे। आपको वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए वैदिक भक्ति करनी है। अब आप में से मुझे कौन बताएगा कि वर्णाश्रम धर्म क्या का पालन कैसे करोगे या क्या होता है? मैसेज में आपको वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए गुरु और शास्त्रों की आज्ञा से भगवान की साधना भक्ति करनी है, करनी पड़ेगी। इसका डिस्कशन हम लोग अच्छी मात्रा में कर चुके हैं। पर आप मुझे ये तो बताओ कि वर्णाश्रम का मतलब क्या होता है? हम्म, कौन बताएंगे कि भाई जब ये कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए हमें साधना भक्ति करनी है, ये नोट कर लिया ना आप लोगों ने? हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए हमें वैदिक साधना भक्ति करनी है। नहीं, जो भी क्रिया करें कृष्ण के लिए करें, ये वर्णाश्रम थोड़ी है, ये तो शुद्ध भक्ति है। ओके, पहले इस नियम का पालन करें कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी जिस जिस समय पे जो होगा, यस, इसकी समझ होनी चाहिए। ठीक है, गुड, काफी लोगों ने लिखा, आई अप्रिशिएट दैट। तो ये तो हो गया आश्रम कि 25 साल स्त्री संग नहीं करना, पुरुष संग नहीं करना, बिना विवाह के नहीं करना संग। तो जो लोग बिना विवाह के फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं, यानी कि वो लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे। बिना विवाह के स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं, लड़कियां कहूंगा मैं तो। बिना विवाह के लोगों का ब्रह्मचर्य टूट जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, या विवाह करके पति पत्नी को छोड़ देते हैं, तो वो भी वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे, सहनशील नहीं है। शारीरिक आकर्षण से विवाह कर लेते हैं, लोभ से विवाह कर लेते हैं। और पूरा नहीं है, ये तो सिर्फ घर का बताया आपने। और अपने वर्ण के अनुसार कार्य करना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिस प्रकार की क्वालिटीज, जिस प्रकार की लायकात, गुण विकसित हैं, उसके अनुसार ही कर्तव्य कर्म करना, उसके अनुसार ही करना।
तो अगर समाज वर्णाश्रम पे निर्भर नहीं है, उसके अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, लोग कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, तो भक्ति करने में भी बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि वर्णाश्रम का पालन हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि हमारा शरीर ठीक रहे, हमारा मन ठीक रहे। हमने डिस्कस किया ना, शरीर शारीरिक अनुशीलन, मानसिक अनुशीलन, हमारा समाज ठीक रहे, समाज में आध्यात्मिक शिक्षा ठीक रहे। तो जब तक हम लोग माया में हैं, जड़ उसमें हैं, जड़ प्रभाव में है, माया के प्रभाव में है, तब तक हम वर्णाश्रम को छोड़ नहीं सकते। क्योंकि वर्णाश्रम का पालन करने से क्या होता है कि जो भोग वगैरह की इच्छाएं भी होती हैं, वो भी पूरी होती रहती हैं। विवाह करता है मनुष्य, परिवार उसको प्राप्त होता है, पारिवारिक प्रेम उसको प्राप्त होता है, पारिवारिक कर्तव्य पूरा करने का उसे मौका मिलता है, वो धन को अर्जन करता है, ईमानदारी से धन कमाता है। आजकल तो लोग गलत तरीके से धन कमाते हैं, चोरी करते हैं, करप्शन करते हैं, घूस लेते हैं, शोषण करते हैं, मिलावट कर बहुत गलत तरीके से लोग धन कमाते हैं। वो वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहे हैं। उनको भक्ति मिलेगी, भक्ति नहीं मिलेगी उन्हें। और अगर वो भक्ति कर भी रहा है, सो कॉल्ड मान लो किसी सुकृति से उसको भक्ति मिली भी और वो इस तरह से काम कर रहा है, इस तरह मैंने देखा है, बहुत से लोगों को देखा है मैंने कि समहाउ वो दीक्षा भी ले लेते हैं, लेकिन वो लोग गलत काम करते हुए जेल हो जाते हैं। सरकार में घोटाला कर देते हैं, अफसर हैं, कई लोग हैं ऐसे। वो अपने बुरे ही सेटअप को नहीं छोड़ते, और जो नहीं छोड़ते और वो चोरी और गलत काम करते रहेंगे और सोचेंगे कि नहीं भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमको इन सब से, हमारे पापों को भी, नहीं ऐसा नहीं, भगवान तो अड़ंगा डालने में नंबर वन है। भाई अड़ंगा डालूंगा जब तक इसको अच्छा फल नहीं मिलेगा, सुधरने नहीं वाला ये। या तो वो पहले ही सुधर जाए, पहले ही इस चीज को समझ ले कि जब भगवान इसकी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि गलत चीजें नहीं करनी है, अपने कर्तव्य करने हैं, लोभ नहीं करना है, किसी का शोषण नहीं करना है, ईमानदारी से काम करना है, तो पहले ही मान लो। भगवान की बात मान लेने से तो हमने आज सुबह याद किया था ना श्लोक, मत प्रसादम तरिष्यते, मेरी कृपा प्राप्त हो जाती है, मद आश्रय विपाश्रिता, मेरी कृपा मिल जाती है और मेरी भक्ति की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जब तक हमारे पास ये देह है और हमारा समाज भी इतना उन्नत नहीं है, फिर भी हमें अपने पर्सनल लेवल पे वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। और इसका पालन नहीं करेगा तो व्यक्ति गलत चीजों में चला जाएगा, कुसंग में पड़ जाएगा, और उसका कल्याण होना फिर बड़ा मुश्किल है। इसलिए इस चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चाहे कच्चा ही करे पूजा पाठ, लेकिन उसको अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करना चाहिए, जो भी उसको वहां से मिले। लेकिन सिर्फ इसको करना ही परम लक्ष्य नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, मेरा कर्म ही पूजा है, मैं पैसे ईमानदारी से कमाता हूँ, उसमें मैं परिवार का भी ध्यान रखता हूँ, टैक्स भी देता हूँ, गरीबों की भी मदद करता हूँ, मंदिर में भी दान देता हूँ, और मैं अपने बच्चों का अच्छे से रख रखाव कर रहा हूँ, और मैं सब, तो यही चरम लक्ष्य है। ये चरम लक्ष्य नहीं है। वर्णाश्रम का पालन करना चरम लक्ष्य नहीं है। चरम लक्ष्य तो भगवान की भक्ति है, कृष्ण की भक्ति है। लेकिन अगर अपनी भक्ति के नियमों का पालन करते हुए ये चीज भी है, तो फिर बहु वो भक्ति को संभाले रहेगी। तो कोई सोचे कि भाई अच्छा, अगर हम वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं तो क्या हमको भक्ति का मौका समय मिलेगा? मतलब ऐसा तो नहीं, क्योंकि हम लोग इसी में इतने, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता।
ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो भाई एक बात समझो कि सब ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे इसे, कि अपने शरीर, मतलब अपना शरीर और मन और ये समाज जो है, इसको सही व्यवस्थित चलने के लिए हम वर्णाश्रम का हिसाब से कार्य करते हैं, ठीक है। इसको सही तरीके से ये चलता रहे। तो ये लोअर लेवल पे लक्ष्य है, लेकिन हायर लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति। तो जब आप लोअर चीज ही नहीं कर पा रहे हो तो आप हायर चीज कैसे करोगे? सब ध्यान दे इस बात पे। यदि आप अपने घर के और समाज के और अपने नौकरी के काम को ठीक से नहीं कर पा रहे हो, जो कि उसको इसको करने के लिए उतनी ज्यादा बुद्धि और उतना ज्यादा चेतना का स्तर नहीं चाहिए, तो जब आप लोअर ही नहीं कर पा रहे हो, इसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हो, तो आप श्रवण कीर्तन स्मरण की रक्षा कैसे कर पाओगे? इसीलिए अपने ड्यूटीज को छोड़कर ड्यूटीज को छोड़कर कर्तव्यों को छोड़कर जो सोचता है कि मैं भक्ति कर लूंगा, वो इतना आसान नहीं है। वो ज्यादातर जो लोग अपने कर्तव्यों को छोड़कर आते हैं और सोचते हैं कि हम मंदिर में आ गए हैं, हम भक्त बन गए हैं, हम वृंदावन में आ गए हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि उनका मन उनको कुसंग में लगा देता है। वो भोगी बन जाते हैं, वो रोगी बन जाते हैं, वो लालची बन जाते हैं, धोखेबाज बन जाते हैं। बड़े बड़े साधु होते हैं जी ऐसे। तो इसलिए बड़ी ईमानदारी से अपने इन धर्मों का पालन करना होगा, और फिर धीरे धीरे इससे शुद्ध होकर एकांतिक भक्ति, शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ पाओगे। इसकी चर्चा हम फिर आगे करेंगे और डिटेल में। पर आई होप जो भी डिस्कशन किया इससे कुछ एक मेन पॉइंट आपने अवश्य ही समझा होगा। हरे कृष्ण। यस, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, जी माता आत्मा और परमात्मा, इन दोनों में, क्योंकि एक ही हमारे शरीर में है दोनों का वास, दोनों में क्या फर्क है? और आसक्ति और लगाव, इन दोनों में क्या फर्क है? जी। आसक्ति और लगाव तो एक ही जैसा है। लगाव हल्का होता है, आसक्ति ज्यादा होती है, ठीक है। आसक्ति जब हो जाती है तो उससे छूटने से बड़ा दिक्कत होती है, परेशानी होती है, रोने लगता है मनुष्य, घबरा जाता है, डर जाता है। ज्यादा लगाव को आसक्ति कहते हैं। और आत्मा और परमात्मा एक ही शरीर में है, एक ही हृदय में है। तो एक मालिक है, एक नौकर है। जैसे कि मान लो एक कमरे में एक मालिक बैठा हुआ है और उसका नौकर भी है। तो नौकर तो हाथ जोड़े नीचे बैठा होगा, मालिक गद सोफे में बैठा होगा, आराम से बैठा होगा। तो जो परमात्मा है, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, तो वो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। और हम हालांकि उनके सेवक हैं, लेकिन हम उनकी सेवा छोड़कर संसार के फलों को खा रहे हैं, और हम भगवान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए हमको ये ध्यान नहीं है कि हमारे हृदय में परमात्मा है। हमें पता नहीं है, थियोरेटिकली पता है, प्रैक्टिकली नहीं पता लोगों को। क्योंकि हृदय में परमात्मा की उपलब्धि जब हो जाती है, इसको आत्म साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार कहते हैं। तो दर्शन होने मात्र से ही या अनुभव होने मात्र से ही मनुष्य हायर लेवल पे चला जाता है, और उस लेवल में उसको भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति की प्राप्ति से क्या होता है कि वो परमात्मा अब कृष्ण रूप में हमारे सामने आते हैं और हमारे साथ प्रेम की लीलाएं करते हैं। अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही चीज है, वो एक ही चीज को आत्मा भी बोल रहे हैं, उसी को परमात्मा भी बोल रहे हैं। तो अधिकांश लोग आत्मा परमात्मा का भेद नहीं जानते हैं कि ये दो पर्सनालिटी हैं।
दोनों ही सच्चिदानंद है, लेकिन उसमें परमात्मा तो सच्चिदानंद को जानता है, लेकिन आत्मा असत अचित निरानंद अवस्था में है, क्योंकि वो शरीर अपने को शरीर मानता है। तो किसी योग का पालन करेगा तो वो इससे बाहर निकल जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इसीलिए भक्ति योग हम लोग कर रहे हैं। समझ आ गया? प्रभु जी ये तो ठीक है। फिर जैसे हम एक मोह कहते हैं, आसक्ति और लगाव, जैसे हम कहते हैं हमें गुरुजी के वचन प्रिय हैं, हम उस पे काम करना चाहते हैं, मतलब हम उसको मानना चाहते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो ये तो ठीक है, ये आपने भी समझाया था कि एक दूरी भी बना के रखनी चाहिए। लेकिन अगर हमें उनके वचनों में आसक्ति है या लगाव है या मोह नहीं, है, मतलब ये तो हाउ बहुत वी अच्छी बात है। डिफरेंशिएट? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो सांसारिक आसक्ति, जनरली सांसारिक अटैचमेंट के लिए हम लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। पर वही आसक्ति यदि भगवान के भक्तों के प्रति हो जाए, गुरु के प्रति हो जाए, किसी भी भगवतीय चीज के प्रति हो जाए, तो वो आपकी गोलोक के दरवाजे खोल देती है। हाँ, तो फिर उस केस में हम उसको मोह नहीं कहेंगे, वो मोह नहीं ना ना, होता, क्योंकि कदापि हम नहीं। उसको वो फॉलो तो करने की कोशिश कर वो रहे तो हैं। भक्ति है, वो तो हाई लेवल भक्ति है। बिल्कुल मोह नहीं है। भगवान के भक्तों से लगाव, भगवान से लगाव, भगवान के नाम से लगाव, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला और भक्त, इनसे जो भी मन का अटैचमेंट है, ये बहुत अच्छा है। यही तो हमें मुक्त कराएगा। ठीक है। जी प्रभु जी, आज ये समझ आया प्रभु जी, दुआ सुपर्णा सयुजा सखाया, वो अब समझ में आया आज। जी जी, बहुत जी अच्छा। प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, और कोई प्रश्न? प्रभु जी एक चीज और है, अभी आप वर्णाश्रम धर्म के बारे में हमें समझा रहे हैं, वो ये है कि इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल फील्स लाइक इट, कि हम अपना वर्णाश्रम धर्म फॉलो कर रहे हैं, माइट बी रिलेटेड टू अवर फैमिली एज वेल, तो जो भी है कि हम उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपकी फैमिली के मेंबर्स फील करते हैं कि नहीं आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, then it creates conflicts. How to solve it then? We talk to Guruji, we talk to Prabhuji, or we solve with ourselves, क्योंकि हम उस वक्त ये मानते हैं कृष्ण हम देख रहे हैं, we try to नहीं resolve the तो issues. हमारे ये जो भी धर्म का पालन किया जाता है, तो हर परिवार के ना एक कुल गुरु होते हैं। हर परिवार के जितने भी लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, तो उनके एक कुल गुरु होते हैं, कुल पुरोहित होते हैं। तो पति पत्नी हो, जो भी फैमिली के मेंबर्स हो, तो वो उनसे सलाह लेके काम करते हैं। आजकल तो पुरोहित और कुलगुरु है नहीं, वो पंडित जी, मंदिर के पंडित जी होते हैं, और वो भी उनसे मुहूर्त निकलवाने के लिए होते हैं या पूजा करने के लिए होते हैं। पर वास्तव में उनकी राय से ही जीवन को जिया जाता है, क्योंकि वो शास्त्र का विचार करते हैं ना। तो वो निर्धारित बता देंगे कि देखो ये आपके कर्तव्य हैं, तो कर्तव्य का पालन करना है। और कोई व्यक्ति कर्तव्य का पालन कर रहा है और कोई व्यक्ति कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, तब तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे। जैसे बच्चों को बड़ों की बात माननी चाहिए, और बड़ों को उन्हें धार्मिक आज्ञाएं देनी चाहिए। तो अगर मान लो कोई बड़ा अधार्मिक आज्ञा दे रहा है कि जाओ मेरे लिए एक बोतल खरीद के लाओ, तो बच्चे को तो दिक्कत हो जाएगी तब, कि अरे ये तो अधार्मिक चीजें मेरे पिताजी मुझसे मंगवा रहे हैं। अब उसकी आज्ञा पालन में वो कंफ्यूज हो जाएगा। और अगर कोई बहू अपने कर्तव्य कर रही है और उसके कर्तव्य पे परिवार के लोग निंदा कर रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि कर्तव्य कर रही है ये, हाँ, लेकिन अपने कर्तव्यों को हमेशा विनम्रता के साथ करना चाहिए। भक्ति भी विनम्रता, शरणागति भी में भी एक पॉइंट विनम्रता का है, सेवक भाव से। तो क्योंकि कलयुग है, लोग बिगड़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत तो रहेगा, लेकिन शांति से भगवान पे विश्वास रखते हुए अपना सेवा भाव बना के रखे, तो धीरे धीरे चीजें व्यवस्थित हो जाती। यानी प्रभु जी तरीका यही है कि शांत रहें, एकांत रहें, जी
और जी, मौन जी। की आदत डालें। सामने वाला जो कह और रहा है वो भीतर ठीक है, कुछ रिमेंबर इस राधा कृष्ण इस कृष्ण, इस हरे कृष्ण। वर्णाश्रम में भी भक्ति को ऐड करो कि भाई सबके भीतर कृष्ण है। सेवा का भाव और परिपुष्ट होगा। ठीक ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। जो सबसे बड़ा विज्ञान है वो यही है कि सदैव भगवान की अनुभूति करना, बस इससे बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। यही भक्ति का चरम लक्ष्य भी है कि 24 आवर्स सर्वत्र भगवान अनुभूति के साथ प्रेममय जीवन व्यतीत करें। तो कुछ लोग इतना लेट आते हैं, क्यों भाई? लेट नहीं आना है, आपको 9:05 तक एंट्री कर लेनी चाहिए क्लास में। ठीक है, वैसे तो 9 बजे ही आ जाना चाहिए। कहो तो 9 बजे मैं एक क्वेश्चन डाल दिया करूंगा डिस्कशन के लिए। टाइम से आइए, टाइम से जाइए। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।